हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके प्रोफेसर प्रिया पांडे और आज हम इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं PYQ एनालिसिस। 10 से 12 साल में कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं और कौन सा चैप्टर बहुत ज्यादा वेटेज रखता है और कौन सा चैप्टर को अगर छोड़ भी दिया तो एक दो क्वेश्चन तो ही कम नहीं बनने वाले हैं, मतलब एक दो क्वेश्चन ही कम बनेंगे, बाकी और आपके 340 तक तो आ ही जाएंगे। ये हम कुछ बात करने वाले हैं, लेकिन आपको मैं पहले ही बता दूं PYQ इज स्पेसिफिकली फॉर 10 to 12 ईयर्स ऑफ पेपर एनालिसिस। अगर हम देखें तो अभी कुछ चैप्टर्स ऐड हुए हैं, डिलीट हुए हैं, कुछ टॉपिक्स आए हैं गए हैं, तो उसके बेसिस पे हम बस एक एनालॉजी लगा सकते हैं, हम एक बस हाइपोथेटिकल वे में बात कर सकते हैं। लेकिन PYQ के एनालिसिस के आधार पे ये तो जरूर हो सकता है कि ये हाईली वेटेज टॉपिक है। इतने साल में 10-12 साल का क्यूमुलेटिव एनालिसिस मैं बता रही हूं, यहां पे ये वाला जो यूनिट है इससे तो स्पेसिफिकली 10 से 12 एमसीक्यूज आ ही जाएंगे, मतलब 40 मार्क्स तक कुछ यूनिट्स हैं जो लेके आते हैं। चलिए बेटा, पेपर एनालिसिस अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी चैप्टर का नेम। मैंने एक जगह पे चैप्टर का नेम लिखा है और एक जगह पे नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मेरे को एक जो बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी है कि इस साल में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से एक भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ। ये इकलौता ऐसा चैप्टर है 11th का, मतलब यूनिट है, जहां पे कोई भी चैप्टर के साथ खेलखाल नहीं किया है, ना ऐड हुआ है ना डिलीट हुआ है। तो जब देखें हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल, ये वाला जो यूनिट है, जो यूनिट हमारी थर्ड है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें 8 से 10 एमसीक्यूज आ ही जाती है। तो अगर मैं रफ एस्टिमेट लगा के चलूं कि हमारे पास अगर 10 एमसीक्यूज है, मतलब ये हमारा 40 मार्क्स का क्वेश्चन लेके आता है। तो ये यूनिट बहुत सॉलिड है, भूल के भी मत छोड़ना। बायोमोलिक्यूल इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आता है, बच्चा 2 मिनट में तो कंसेप्ट में, अगर नहीं कंसेप्ट क्लियर है तो कंसेप्ट में मार्क्स दे दोगे। फैक्चुअल क्वेश्चन यहां से काफी कम आते हैं, लेकिन एनालिसिस के क्वेश्चन, कंसेप्शनल बेसिस क्वेश्चंस आपके काफी हाई रह रहे हैं। अगर हम बात करते हैं दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग, अगर बहुत ही हाईली टॉपिक है, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आपको मैं बताऊं, जब मैंने इसका पेपर एनालिसिस जब देखा है तो आप यकीन नहीं मारोगे, 90 से क्वेश्चन ज्यादा, 90 तक क्वेश्चन आए, मतलब इस चैप्टर से 90 क्वेश्चन तक बने हैं। मतलब यह नहीं कि एक ही बार में 90 क्वेश्चन, 10 से 12 साल में 90 क्वेश्चन इससे घूम फिरा के आ चुके हैं इस चैप्टर से। तो अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड एवोल्यूशन से, तो इसमें मिनिमम हर बार के नतीजे देखे जाए तो हर साल 10 से 12 एमसीक्यूज आता ही है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स बाद डिलीट हुए हैं, यहां से बहुत क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो कुल मिला के आप ये सोच सकते हैं कि यहां भी आपको 40 मार्क्स है, तो टोटल 80 मार्क्स यहां पे फिक्स हो जाता है। अगर सिर्फ PYQ की बात करते हैं तो वो कहते हैं भाई, अगर हम बात करें तो 6 चैप्टर यहां पे हैं, 6 चैप्टर से 80 मार्क्स आपका फिक्स है, 40 मार्क्स यहां पे, 40 मार्क्स यहां पे। लेकिन बेटा जी, अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की और ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, बेटा ह्यूमन हेल्थ और डिसीजेस जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत क्वेश्चंस आए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, और हालांकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन से भी काफी अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो यहां पे भी अगर हम बात करें तो 14 से 15 एमसीक्यूज आता है। तो अगर बेटा मैं मान के चलूं 14 एमसीक्यूज, तो 4 जा कितना हुआ, 36, ठीक है, अच्छा 16। तो बेटे यहां पे कैरी मान लो तो आपका यहां पे हो गया 56 क्वेश्चंस, तो आपके यहीं पे बन जाते हैं। तो आप ये मान के चलो कि 56 क्वेश्चन इन 3 यूनिट से अगर बन जाए तो बड़ा मजेदार कंसेप्ट होने वाला है। क्योंकि आप देखो पेपर का पैटर्न देखो, तो ह्यूमन हेल्थ और डिसीजेस में अभी डेंगू, चिकनगुनिया, टोबैको यूज और टोबैको अब्यूज, ये सारे टॉपिक्स ऐड हुए हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको कुल मिला के 56 मार्क्स का यहाँ पे आपको वेरिएशन देखने को मिलता है। तो 56 मार्क्स यहाँ पे कहीं नहीं गए हैं।
हैं। अब अगर हम बात करते हैं हमारे प्लांट किंगडम की, एनिमल किंगडम की, मॉर्फोलॉजी की, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल जिसमें टिश्यू है, कॉकरोच है, फ्रॉग है, तो इसमें से भी बेटा लगभग 15 से 20 एमसीक्यूज आते ही आते हैं। तो अगर मैं बोलूं 20 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो यहां पे टोटल मिला के आपको कितना हो जाएगा, यहां पे 0 और यहां पे 80 मार्क्स है। तो कुल मिला के यहां से भी 80 मार्क्स आसानी से आपके आ जाते हैं। तो 15 से 20 एमसीक्यूज इस जगह से आते ही आते हैं। तो हम मान के चले कि ये भी काफी ज्यादा वेटेज का टॉपिक रखता है। कुल मिला के 80 मार्क्स आने की यहां पे उम्मीद रहती है। तो अगर आपको लगता है कि यहां पे कुछ भी हटा दें या छोड़ दें तो बेटा बड़ा आपको सदमा लग सकता है टोटल जब आपके मार्क्स आ रहे होंगे। अब बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस और बायोटेक्नोलॉजी इन एप्लीकेशन की। तो ना तो यहाँ पे कोई नया टॉपिक ऐड हुआ है, ना तो यहाँ से कुछ भी डिलीट हुआ है, और यहाँ से मान के चलो कि मिनिमम 8 क्वेश्चन आज एमसीक्यूज तो आते ही आते हैं। तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 तो 24 मार्क्स यहां पे आपके पास आ सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इकोसिस्टम, देखो यहां पे इन्वायरमेंटल इश्यूज तो डिलीट हो गया है, बात रही इकोसिस्टम और इकोलॉजी और बायोडायवर्सिटी। तो आपको पता है इकोसिस्टम से बेटा ना आपका हैबिटेट आ रहा है, ना आपका इकोलॉजिकल निश आ रहा है, ना यहाँ पे आपका आता है इकोलॉजिकल सक्सेशन भी नहीं आ रहा है। बात इकोलॉजी की करते हैं तो इकोलॉजी में भी बहुत सारे टॉपिक्स डिलीट होते हैं, ठीक है। आपका बायोडायवर्सिटी पूरा का पूरा है, बायोडायवर्सिटी कुछ डिलीट नहीं हुआ है, एनवायरमेंटल टॉपिक गया है। तो अगर मैं बोलूं बहुत ही हाईली वेटेड टॉपिक में से पहले ये हुआ करता था, लेकिन क्योंकि बहुत सारे टॉपिक डिलीट हो चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अब 7 से 8 एमसीक्यूज के अलावा यहां से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बन सकते हैं। तो अगर तोपे भी अगर 8 क्वेश्चन भी बनते हैं तो भी आपका कितना हो जाएगा, 32 मार्क्स तो यहां पे आ ही जाएगा, ठीक है। तो अब अगर आप इनके एमसीक्यूज के देखते हो, ये जो कि एनालिसिस रहा है 10 से 12 साल का, लेकिन क्योंकि हमने थोड़ा मॉडिफिकेशंस भी डाले क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐड और डिलीट हुए, तो ये रफ एस्टिमेट आप लगा के चल सकते हैं कि यहां से 8 एमसीक्यूज और यहां से भी 8 एमसीक्यूज आने के चांसेस है। अब तुम मुझे बोलोगे मैम एक बात बताओ, सबसे लोवेस्ट वेटेज कौन से टॉपिक को मिला? मतलब कि अगर आप हमसे ये पूछोगे कि मैम हमें ये बताओ कि 10 से 12 साल में, मैक्सिमम 10 पकड़ के चलते हैं, 10 साल से आपके पैटर्न कौन से चैप्टर से कम क्वेश्चन आए हैं अभी तक? तो मैं आपको बोलूं तो लिविंग वर्ल्ड से 10 साल में अभी तक सिर्फ 9 क्वेश्चन आए हैं। लेकिन 9 क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चंस हैं उस चैप्टर से इतने ही बने हैं, ये नहीं कि एक ही पेपर में 9 क्वेश्चन लिविंग ऑर्गेनिज्म से आए हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूं, मैं ये बोल रही हूं 10 साल से अभी तक इस चैप्टर से स्पेसिफिकली इतने क्वेश्चन ही आए हैं। देखो जब हम लोग ये रिसर्च कर रहे होते हैं ना कितने क्वेश्चन आए, तो हम लोग क्या देखते हैं इस चैप्टर से कितने पीवाईक्यू आए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं एन्यूमरेट करके हम लोग ये डेटा लिख के आते हैं। डेटा वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन देखो वी आर ह्यूमन राइट, वी कैन मेक मिस्टेक और नॉट। इसमें 10-12 क्वेश्चन और हो सकते हैं, मतलब 9 लिखा है, 10-12 भी हो सकता है, लेकिन एक अगर रफ एस्टिमेट हम निकालें तो ये सीरीज आती है। तो जैसे लिविंग वर्ल्ड से अभी तक 9 क्वेश्चन आए हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल से अभी तक 21 क्वेश्चन ही बने हैं। अगर हम बात करें रेस्पिरेशन इन प्लांट तो 22 क्वेश्चन बने हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन से 24 क्वेश्चन बने हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से 14 क्वेश्चन। इकोसिस्टम से अभी तक हमें 26 क्वेश्चंस बने हैं, और माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर से 28 क्वेश्चन। और अगर हम बात करते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से तो हमारे पास 21 क्वेश्चंस हैं। मतलब आप ये मान के चल सकते हो कि 30 क्वेश्चन से कम आए हैं, तो दे आर लेस देन 30 क्वेश्चन। तो अभी तक कुल मिला के इनके 30 क्वेश्चन, इस चैप्टर से 30 क्वेश्चन तक भी नहीं बना है। लेकिन ऐसा
दूसरे पैटर्न्स, दूसरे चैप्टर्स में ऐसा पैटर्न नहीं है। हमने देखा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब नियर अबाउट 100 क्वेश्चन तक घूम फिरा के आ गए हैं 10 साल में। अभी तक ये चैप्टर से 100 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, वो भी टॉपिक्स हैं। तो अगर हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो अभी तक 93 क्वेश्चन यहां से पूछा जा चुका है। बात अगर हम प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की करते हैं तो अभी तक 79, ये सबसे ज्यादा हाईली वेटेड टॉपिक में से आते हैं। अगर हम बात करते हैं एनिमल किंगडम की तो अभी तक इससे हमें 52 क्वेश्चंस बन चुके हैं, 52 क्वेश्चंस। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से बात करें तो 62 क्वेश्चंस आए हैं। और अगर हम बात करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ 62 और वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मतलब एनिमल किंगडम से ज्यादा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से घूम घुमा के 62 क्वेश्चंस तक आ चुके हैं। अगर हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस की तो 61 क्वेश्चंस आए हैं, मतलब 61 क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर से घूम फिरा के पूछे जा चुके हैं। अगर हम बात करें सेल साइकिल सेल डिवीजन की तो 54 क्वेश्चंस आए। तो मेरे हिसाब से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस दबा के क्वेश्चन पूछता है अभी तक 93 इतिहास, और दूसरा प्रिंसिपल ऑफ बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस दैट इज 79, ये दोनों है। एनिमल किंगडम बल्कि कम वेटेज है भाई 52, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से 62 और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ साथ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से 62। प्रिंसिपल बेसिस प्रिंसिपल बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस से 61 और ये जो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन है अपना 54। अब हम जाते हैं मॉडरेट, ना कम ना ज्यादा। ये मॉडरेट क्वेश्चन अभी तक कहां से पूछे गए, 50 से कम। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से अभी तक सिर्फ 50 क्वेश्चंस आए। बात की जाएगी बायोमोलिक्यूल से तो अभी तक हमारे पास 49 क्वेश्चंस है। एवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो अभी तक हमने 47 क्वेश्चंस देखा है 10 साल तक। 10 साल में अभी तक हमारे पास एवोल्यूशन चैप्टर से 47 क्वेश्चंस तक आए। बात अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की करते हैं तो यहाँ पे 47, मतलब ये अनबिलीवेबल था मेरे लिए भी, ले बट घूम फिरा के क्वेश्चन वही है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 47, आपको लग रहा होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत, कम से कम 90 यहाँ पे होना चाहिए था। नहीं बेटा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन भले ही बड़ी यूनिट है लेकिन अभी तक 47 क्वेश्चन ही पूछे जा चुके हैं। अगर हम बात करते हैं प्लांट किंगडम की तो अभी तक 45 क्वेश्चन पूछे गए हैं घूम फिरा के, वही है उसी चैप्टर में से। देखो एक थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो मतलब लाइन चेंज हो जाती है और नया क्वेश्चन हमें लगता है, घूम फिरा के वही क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका बदल देते हैं ये लोग, लेकिन पैटर्न सेम रहा है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस से 45, आपको लग रहा है ना ह्यूमन हेल्थ और डिसीजेस से काफी ज्यादा, बट ये मेरे लिए भी काफी ज्यादा शॉकिंग था कि अभी तक हमारे पास बेटा जी इसमें 45 क्वेश्चन तक ही आए हैं। बात करें एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की तो 42 क्वेश्चंस अभी तक आए हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में लेयर अबाउट 39 से 40 तक आए हैं। तो आपका ये एनालिसिस मेरे हिसाब से रहा है, कम ज्यादा जरूर हो सकते हैं, कोई एक्यूरेसी नहीं है कि 39 हो तो 39, एक दो कम ज्यादा अप एंड डाउन हो सकता है। रोबोटिक कोई भी चीज नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस की बात कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपने कहीं से भी सोचा है कि ये टॉपिक हम छोड़ के चले जाएं और हमें पूरे 340 और 350 आए तो नहीं हो पाएगा। हाईली वेटेज में से सबसे ज्यादा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसके बाद बेटा जी ये मॉडरेट लेके आता है, ठीक है। मॉडरेट मतलब कि हाई है, आई एम सो सॉरी, नॉट मॉडरेट बट हाई है। तो ये क्या है, हाईली वेटेज मतलब वेरी हाई है। अगर हम नंबर के हिसाब से देखें तो ये वेरी हाई हो जाएगा, ठीक है, और दिस इज हाई। एंड ये सारे कैसे हैं जो 50 और 50 के नीचे हैं, दैट इज मॉडरेट। और अगर हम देखें बहुत ही ज्यादा लो वेटेज है लेस देन 30, तो बेटा जी ये हैं आपके लो वेटेज, ठीक है। तो आई होप इससे आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी। एंड अगर आपको पता करना है कौन सा पिछला डिलीटेड टॉपिक है कौन सा नहीं, क्या नया ऐड हुआ है क्या नहीं, तो प्लीज देखिए बेटा, जाके मेरा पिछला वीडियो देखिए, आपको उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो आई होप आपको इस साल का PYQ एनालिसिस अच्छा लगा होगा और उसके बेसिस पे अब आपने सोच लिया होगा क्या टॉपिक पढ़ना है और क्या छोड़ना। That's all for today. Thank you. Stay tuned for more. Take care. Bye.